नमस्कार, हिंद लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, साल 2019 के अंत में पूरी दुनिया ने एक ऐसे वायरस के बारे में सुना जिससे आने वाले समय में वैश्विक स्तर पर तबाही मचाई। इस वायरस का नाम था नोवेल कोरोना वायरस, जिसे वैज्ञानिक भाषा में SARS-CoV-2 कहा गया। हालांकि कोरोना वायरस की मौजूदगी इससे पहले भी अलग अलग स्वरूपों में देखी जा चुकी है, लेकिन यह नया स्ट्रेन काफी खतरनाक साबित हुआ। शुरुआत में चीन के वुहान शहर से फैला यह वायरस देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गया और एक वैश्विक महामारी का रूप ले लिया, जिसे हम आज कोविड-19 के नाम से जानते हैं। अगले 2 वर्षों में वायरस कई देशों में लाखों जानें ले गया, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमा गई और विश्व की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त झटका लगा। लेकिन समय के साथ हालात धीरे धीरे बदलने लगे। विज्ञान ने तेजी से प्रगति की और वैक्सीन, दवाइयों व बचाव के उपायों ने लोगों को वायरस से लड़ने की ताकत दी। जन जन में जागरूकता फैली और मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन जैसे कदम आम जीवन का हिस्सा बन गए। इससे संक्रमण की रफ्तार पर काफी हद तक नियंत्रण पाया गया और धीरे धीरे कोरोना को एक सामान्य वायरल इन्फेक्शन जैसे फ्लू की तरह देखा जाने लगा। यह एक महामारी से एक एंडेमिक यानी क्षेत्रीय बीमारी में तब्दील होता दिखाई देने लगा था और साल 2024 की शुरुआत में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला। शुरुआती महीनों में कोरोना वायरस की गतिविधियां बहुत धीमी रही। कई देशों में तो ऐसा लगा मानो कोरोना पूरी तरह से खत्म हो चुका है। हाँ, झटका दुक्का जगहों पर कुछ छोटी छोटी लहरें जरूर आई, लेकिन उनका प्रभाव बहुत हल्का रहा। संक्रमण के मामले बढ़े तो सही, मगर अस्पतालों में भर्ती होने की दर या मौत के आंकड़े में बहुत कम रहे और यह एक सकारात्मक संकेत था कि दुनिया ने इस वायरस पर काफी हद तक काबू पा लिया है। लेकिन हालिया हफ्तों में एक बार फिर से हालात चिंताजनक होते नजर आ रहे हैं। विशेष रूप से अमेरिका जैसे विकसित देशों में कोरोना वायरस के नए मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है और इतना ही नहीं, मौतों के आंकड़े में भी दोबारा चढ़ने लगे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना वायरस समय समय पर म्यूटेशन यानी रूपांतरण करता रहता है, जिससे इसके नए वेरिएंट सामने आते रहते हैं। कुछ वेरिएंट कमजोर होते हैं, लेकिन कुछ में फिर से संक्रमण फैलाने की तीव्र क्षमता होती है, जो अब चिंता का कारण बनती जा रही है। बता दें कि अब सवाल ये उठता है कि जब पहले हम कोरोना को लगभग काबू में ला चुके थे, तो यह फिर से कैसे और क्यों फैल रहा है। इसका एक प्रमुख कारण लोगों की लापरवाही भी हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों ने मास्क पहनना, भीड़ भाड़ से बचना और टीकाकरण की बूस्ट डोज लेना छोड़ दिया है। और इसके अलावा नए वेरिएंट्स के बारे में जानकारी का अभाव और थकान के कारण सतर्कता में कमी भी इसका पुनरुत्थान का कारण भी हो सकती है। लेकिन आपको बताते चले कि अमेरिका के अलावा यूरोप और एशिया के कुछ देशों से भी मामले में वृद्धि की खबरें सामने आ रही है। बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसियां स्थिति पर लगातार निगरानी रख रही हैं और वैज्ञानिक इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि क्या यह बढ़ोतरी मौसमी प्रभाव है या फिर किसी नए वेरिएंट का संकेत। इस स्थिति को देखते हुए जरूरी है कि हम एक बार फिर से सतर्क हो जाएं और सरकारों को जहां टेस्टिंग और ट्रैकिंग पर जोर देना चाहिए, वहीं आम जनता को भी फिर से मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का अपनाना चाहिए। यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो यह लहर एक बार फिर से बड़ा रूप ले सकती है। हालांकि घबराने की कोई बात नहीं है, बल्कि सतर्क और जागरूक रहने की जरूरत है। तो ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हिंद लाइव। धन्यवाद।